जी, बात आज बीमारियों की हो रही है। कुंडली में बीमारियों के संकेत होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, ये आपने अभी हमारे दर्शकों को बताया। अब जरा ये बताइए कि कौन से लक्षण से कौन सी बीमारी होती है, ये हम कैसे जानें और फिर उपाय क्या करें? देखो रजिए, अगर मंगल बुध का संबंध हो गया या मंगल छठे घर के साथ संबंध बना के बैठ गया तो इंसान का पेट खराब रहना, जाम रहना, गैस एसिडिटी का होना, ये सारी प्रॉब्लम में देता है। लेकिन साथ में एक खासियत भी देता है कि इंसान बहुत डेडिकेटली अपना काम करता है। तो यहाँ से इसको हटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन एक दूसरा उपाय किया जा सकता है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। मंगल बुध का वैसे भी जन्म कुंडली के अंदर मेल हो जाए तो ये मेल इंसान को मेंटली रिटायर्ड भी करता है, नसों से संबंधित दिक्कतें भी देता है, और मंगल बुध का ही मेल दांतों की बड़ी समस्याएं भी पैदा करता है। और इस तरह के कोई भी हालात हों तो इसका बहुत सिंपल उपाय, और वो उपाय क्या है, छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं उनको हर मंगलवार को साबुत बादाम देना, या बकरी को काले चने या सफ़ेद चने कुछ भी बुधवार के दिन खिलाना। अगर ये उपाय करते रहते हैं बेटा तो इन समस्याओं से निजात मिलती है। इसके साथ ही अगर मंगल का संबंध शुक्र के साथ हो जाए या शुक्र स्वयं पहले या 8वें घर के अंदर बैठा हुआ हो तो ऐसी अवस्था के अंदर शरीर के अंदर हड्डियों के रोग उत्पन्न होते हैं, या फिर कोई ना कोई छोटा मोटा छलावे के रूप में कभी कहीं कोई दर्द होना, कहीं कोई नस चढ़ना, इस तरह की, यानी कि जिसमें ताकत की कमी का एहसास हो, ऐसी प्रॉब्लम में होती है। ऐसे में शुक्र की वस्तुओं का दान शुक्र को ही करना बहुत ज़रूरी होता है। और वो उपाय क्या है, अपने वजन के बराबर हरी चरी लेकर के गाय को डालना, और ये अगर हर 3 महीने के गैप पे डाल दी जाए तो बहुत ही उत्तम रहता है। और साथ में एक उपाय, शुक्र का जो अंदरूनी पार्ट है वो है राहु। राहु को अगर हम निकाल देते हैं तो ये बुरापन समाप्त होता है। और उसको निकालने का तरीका, 1 मुट्ठी जौ और 1 मुट्ठी सरसों काले वाली लेकर के उनको दूध के साथ धो के या तो जल प्रवाह कर दो, या फिर दूध के साथ धो करके उनको किसी भी खाली पड़े पार्क में जहाँ पक्षी आते हो वहाँ डाल दो। ये सबसे उत्तम उपाय है। फिर इसी तरह से बृहस्पति और राहु का मेल, जो फेफड़ों से संबंधित, मोटापे से संबंधित दिक्कतें देता है और श्वास की दिक्कत देता है, और साथ ही किसी भी तरह का ऐसा जो शरीर के अंदर पानी भर जाना, इस तरह की जो समस्याएं देता है, इसके लिए सबसे उत्तम उपाय राहु और केतु का ही हमें करना होता है। और वो उपाय क्या है, 43 दिन 500 ग्राम जौ लेकर के उनको दूध के साथ धो करके जल प्रवाह करना, और 500 ग्राम जौ को दूध के साथ धो के लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में किसी वजन के नीचे दबाना। और साथ ही सुलेमानी हकीक काला सफ़ेद ये लेकर के चांदी की अंगूठी में लगवा के बीच वाली उंगली के अंदर धारण करना, और 43 दिन गाय के जूठे पानी से धोना। ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही फिर आ जाता है चंद्र शनि का मेल, और साथ में जब दूसरे ग्रहों का भी मिश्रण होता है तो इंसान को मूर्छा की बीमारी होती है, चिड़चिड़ेपन की बीमारी होती है, कुछ समझ नहीं आता, हमेशा कन्फ्यूज़न में पड़े रहते हैं, हालात ख़राब होते हैं, और ऐसे में अपनी काबिलियत कभी भी खिल के सामने नहीं आ पाती, और उसका भी चिड़चिड़ापन अपने अंदर ये बैठा रहता है। इसके लिए सबसे उत्तम उपाय है कि 43 दिन गुड़ के आटे की गोलियां बना करके मछलियों को डाली जाए, तब इस खराब हालात से वो भी छुटकारा मिलता है। फिर इसके बाद में बेटा चंद्र बुध शुक्र, ये तीनों का टोला ये बीमारियों की तो भरमार बना देता है। इसके अंदर तो अलग अलग तरह की कुछ भी पैदा कर सकता है ये, यानी कि पेट के अंदर एक ऐसा चक्र पैदा कर सकता है, पानी का चक्र ऐसा पैदा कर सकता है जो भूचाल के रूप में सामने आए और अचानक इंसान को मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे। उसमें भी आपको रात्रि के वक्त में आप ऐसे में मछलियों का एक्वेरियम ला करके अपने घर पे रख सकते हैं, और काली मछलियां उसके अंदर आप रखो, और रात्रि के वक्त में आटे की छोटी छोटी बिल्कुल बारीक गोलियां जो वाकई में मछली खा सके, ऐसी बारीक गोलियां बना करके कम से कम 10-12 मिनट खड़े होकर के वो मछलियों को ज़रूर खिलाते रहें। ये बहुत ज़रूरी होगा। और इन सब से हट के एक बिल्कुल ही अलग उपाय, अगर घर में एक बार में 1, 2, 3 लोगों को बीमारी अगर पकड़े ही रखती है, और या फिर
एक जने की बीमारी हटती है दूसरे को होती है, या एक बीमारी हटती है तो दूसरी होती है, यानी कि घर में दवाइयों का दौर अगर बंद ही नहीं होता, तो इसके लिए सबसे बड़ा अचूक उपाय कि महीने में एक बार आपके घर के जितने मेंबर हैं उतने, और प्लस एक महीने के अंदर जितने लोग आपके घर के अंदर खाना खा के गए हैं, अगर उन्होंने एक बार खाना खाया तब भी एक रोटी, और अगर उस एक ही व्यक्ति ने घर में महीने के अंदर 5 बार खाना खाया है तो तब भी एक ही रोटी उसके नाम की बनेगी। इतने लोगों को काउंट करके उतनी रोटी और प्लस 4 रोटी। गुड़ की चाशनी बना करके आटे में गूंद करके उतने पेड़े बना करके तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को डाल दीजिए। अगर ये उपाय आप हर महीने एक फिक्स डेट के ऊपर करते रहते हैं या एक फिक्स वार चुन के उसके ऊपर करते रहते हैं, तो चाहे कितना भी बड़ा दोष बीमारियों का लगा हुआ हो, ये कुदरती टैक्स देने से ये हर तरह की मुसीबत दूर चले जाएगी और घर से बीमारियों का सफाया ही हो जाएगा। और एक आती है घातक बीमारी, जो खून से संबंधित, जो पेट के अंदर ऐसे ऐसे जख्म बना दे कि जिनसे मृत्यु तुल्य कष्ट का भी खतरा हो। ऐसी बीमारियों के लिए उपाय थोड़ा अलग है, और वो क्या है? फिर ऐसे लोगों को करना चाहिए, मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के लाल कपड़े से उसका मुंह बंद करके उसको वीरान जमीन के अंदर दबाना चाहिए। 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा, चांदी, ये मिला करके एक छल्ला बनवा के अपनी रिंग फिंगर के अंदर धारण करना चाहिए। और 4 शुक्रवार 4 आड़ू की गुठली के अंदर सुरमा भर के उसको घास वाली जमीन के अंदर दबाना चाहिए। और पीली वस्तुओं का दान, यानी कि चने की दाल, हल्दी, गुड़ वगैरह, इन चीज़ों का दान मंदिर में ज़रूर करते रहना चाहिए। आप इन उपायों को करके देखो। दवाइयाँ तो अपना काम करेंगी, लेकिन अगर ये उपाय कर दिए तो दवाइयाँ बहुत जल्दी अपना काम करके आपको ठीक कर देंगी। खुश रहो।